धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में जी। आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वादा करते हुए आए थे 2014 में कि 2022 तक जब आजादी की 75वीं जयंती मनाई जाएगी तो उस वक्त किसानों की आमदनी यानी कि आय दोगुनी कर दी जाएगी। लेकिन अब तो सवाल एमएसपी पर ही खड़ा हो गया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही नहीं मिल पा रहा है। किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस पाने के लिए कह रहे हैं दुगना मत करो, जो आपने निर्धारित किया है न्यूनतम समर्थन मूल्य वो ही दिलवा दो। उसी को पाने के लिए सड़क पे उतरे हुए हैं। उनकी उस मांग को तो सुना नहीं जा रहा है। उन पर 3 कानून थोप दिए गए हैं। इस पर बात नहीं करने जा रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं कि आज एमएसपी डे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डे किसान मना रहे हैं। किसानों ने भी अपना एक दिन निकाल लिया है। वैसे तो किसान दिवस ही होता था चौधरी चरण सिंह के नाम पर, तो वो एमएसपी डे क्यों मना रहे हैं, एमएसपी डे पर क्या क्या कर रहे हैं, ये एक विषय रहेगा। दूसरा विषय रहेगा कि फिर से एक बार खबरें आने लगी हैं कि दिल्ली की हवा प्रदूषित होने लगी है। 4 से 5 दिन के दौरान वो पैमाना पार कर चुकी है खतरे के निशान का। पूरे मीडिया पे खबरें चल रही हैं। सवाल किसानों पर उठाया जा रहा है, तो क्या सरकार क्या कर रही है पिछले 5-6 साल से, परिस्थितियां क्यों नहीं बदल रही है। दूसरे, किसान आखिर क्यों नहीं सुधर रहा है कि वो दिल्ली के लोगों की सांस बंद करने पर तुला हुआ है। इस पे भी बात करेंगे। तो हमारे साथ इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं अखिल भारतीय किसान सभा के कन्वीनर डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी। देश ही नहीं पूरी दुनिया में उनकी एक बड़ी पहचान है। आए दिन उनके आर्टिकल बड़े बड़े अखबार में छपते रहते हैं, लोग उनको पढ़ते हैं, वक्त निकाल लेते हैं कभी आपके चैनल धाकड़ खबर के लिए। मैं आपकी सबकी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। नमस्कार अकरम जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एमएसपी डे जो आप लोगों ने मनाना शुरू किया है आज से, क्या ये पहली बार मना रहे हैं या इससे पहले से मनाते आ रहे हैं? तो देखिए, ये दरअसल कोई खुशी का त्योहार नहीं है। हम सरकार के ध्यान में किसान लाना चाहते हैं कि साहब आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा किया था और हालत ये हो गई कि आपने दुगनी आय भी हमारी दुगनी करने का वादा किया था, डंका पीटा था। लेकिन अब हालत हमारी ये हो गई कि साहब गए थे नमाज पढ़वाने, रोजे गले पड़े वाली हालत हमारी हो गई। दुगना तो भूल जाइए आप, न्यूनतम समर्थन मूल्य ही मिल जाए वही बहुत है। और अभी हालात ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब ये होता है न्यूनतम, कम से कम, और वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो ना तो न्यूनतम मिल रहा है, ना समर्थन मिल रहा है, ना मूल्य मिल रहा है। ये तीनों शब्द बेनामी हो गए हैं। मैं कई बार सरकार से सवाल पूछता हूँ कि जनाब ये बताओ, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य आखिर है किस चिड़िया का नाम? क्या ये कोई सुभाषितानी है, कोटेशन है, या हृदय परिवर्तन करने का कोई जुमला है कि इसे जो खरीदार हैं, बिचौलिए हैं, ट्रेडर्स हैं, वो इसको पढ़ें और हाँ भाई देना है। जब तक आप इसे एक कानूनी मतलब जामा नहीं पहचानते, जब तक ये पनिशेबल ऑफेंस नहीं होता कि इससे कम पे खरीदोगे तो अपराध होगा, तब तक हम कैसे कल्पना करें कि जहां पे किसान का नुकसान ही दूसरे का फायदा है। समीकरण ये चलता है कि एक का नुकसान दूसरे का फायदा, तो विन विन सिचुएशन ही नहीं है। वहां पे हम न्यूनतम समर्थन मूल्य को बिना कानूनी जामा दिए निश्चित रूप से किसानों को मूल्य नहीं दिला सकते। तो ये हमारी एक सीधी सी मांग थी कि साहब आप सबसे पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य को आप आधिकारिक बनाइए, कानूनी जामा पहनाइए। उनका कहना है आज तक था क्या, कानून था क्या? अभी कृषि मंत्री जी का हम पढ़ रहे थे कि उन्होंने किसानों के संगठन को बुलाया, मुझे भी बुलाया था, लेकिन मैंने पहले कहा कि अगर आप संशोधन में कोई फेरबदल करने को तैयार हैं तो मैं आऊं। मैं दिल्ली तक गया और मैं वापस आ गया खाली हाथ। अगर आप संशोधन करने को तैयार नहीं है तो आप से केवल उसकी बड़ाइयां सुनने के लिए हम जाएं, इसका कोई औचित्य नहीं। अब मैं आपको लाना चाहता हूं दिल्ली की हवा पे। ये तो आपका आंदोलन चल ही रहा है, पूरे तमाम जगह पे तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, वो अपने गीत गा रही है। हालांकि सरकार आजकल देश में ऐसी बन चुकी है, पहले कानून बनाती है तब लोगों को समझाती है। पहले सरकारें होती थी, पहले कानून बनाने से पहले लोगों को समझाती थी, उनसे राय मशवरा करती थी, तब कानून बनाती थी। ये हर मामले में ऐसे ही करते हैं, चाहे इन्हें सीएए के मामले में देख लीजिए, ट्रिपल तलाक के मामले में देख लीजिए। लेकिन मैं आपसे दिल्ली की हवा को लेकर बात करना चाहता हूं। दिल्ली की हवा जिस तरीके से जहरीली हो रही है, आपको लगता है एनजीटी मामला जाता है, कोर्ट में मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, सरकारें कुछ मीडिया में बयान देके रह जाती हैं, मीडिया में चर्चा होकर रह जाती है, और हर साल दिल्ली की वही स्थिति बन जाती है। सरकारी तौर पे आप क्या देखते हैं, क्या बदलाव हुआ हवा को ठीक करने के लिए? सर, दिल्ली की हवा की बड़ी चिंता है आपको, मीडिया को और सरकार को। लेकिन जरा बताओ, वो किसान जो जलाता है सबसे ज्यादा तो वही उस जहरीले धुएं में रहता है।
कभी उसके बारे में सोचा? जो जहरीली दवा आप तक आते आती कितनी डिफ्यूज हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है, वो जो इंस्टेंट फॉर्म में होती है उस गांव में ही तो होती है, जहां उसके बच्चे होते हैं, परिवार होते हैं। उस जहर से सबसे पहला उस जहर को लेने वाला नीलकंठ तो किसान ही है। तो ये बताइए कोई क्या हंसते खेलते जहर देना चाहता है, अपने बच्चों को देना चाहता है? कोई तो मजबूरी होगी, ऐसे तो कोई बेवफा नहीं। तो जनाब पहले हम कारण को समझें, ठीक है? जब तक हम कारण को नहीं समझेंगे निदान नहीं होगा। किसान क्यों मजबूर है पराली जलाने के लिए? हर साल ये जैसी ठंड आती है हम दिल्ली की हवा की चिंता करते हैं। मैं वो कहता हूं पहले गांव की हवा की चिंता करो। क्या वो नहीं मरेगा? सबसे पहले तो किसान मरेगा, उसका परिवार मरेगा इससे। लेकिन फिर भी क्यों कर रहा है? इसके टेक्निकल साइड में जाए साहब। जैसे ही खरीफ की फसल खत्म होती है वैसे ही रबी की फसल की तैयारी करनी होती है। ज्यादा से ज्यादा 30 दिन का टाइम होता है मैक्सिमम, ठीक है? और 30 दिन के अंदर करना ही होता है तैयारी। अब 30 दिन के अंदर ये चीजों को सड़ा के, जैसे कहते हैं डिकम्पोस्ट कर दें, नीचे से काट दें। बहुत सारे इसी कमरे में बैठ के बड़ी सारी बसें होती हैं, वैज्ञानिक जिन्होंने कभी धनिया भी नहीं उगाया वो सलाह देते हैं और कहते हैं साहब हमने तो 2000 मशीनें दे दी हैं, हायर पे ले लें, उसको किराए पे ले लें और चला लें। सर जरा सोचो 2000 मशीनें कितने गांव के काटेंगे? आप सोचिए हमारे गांव कितने हैं, किसान कितने हैं। अब यंत्रीकरण हुआ, समझिए यंत्रीकरण हुआ, ऊपर से काटा जाता है सरिया। पहले नीचे से काटते थे, मैनुअली काटते थे तो उतना बचता ही नहीं था जलाने लायक, नीचे ही चली जाती थी। तो अब जो हम सॉल्यूशन ला रहे हैं वो कितने प्रैक्टिकली मतलब वाइबल हैं ये हम नहीं देख रहे हैं। सर जो भी मशीनें आ रही हैं जो काट के वहीं पे डिकम्पोस्ट कर देंगे, टुकड़े कर देंगे, वो कोई भी मशीन 70 HP से कम पे नहीं चलता है, 70 HP से ऊपर चलता है। गांव के जो ट्रैक्टर हैं वो 45-50 से ऊपर नहीं जाते। तो अब ये 10 लाख का ट्रैक्टर कौन खरीदे पहले? फिर उसके पे जो लगती है वो काटने वाली मशीन वो 1.5 लाख की है। तो इन सारी चीजों को देखें, यानी हर हाल में 5000 से 6000 रुपया खर्चा होता है किसान को। अब किसान की फसल कटने के बाद अभी बिकी नहीं है, 6000 अगली फसल के लिए उसके सिर पे प्रति एकड़ लगे, तो किसान करे क्या? उसको लगता है भाई आप ज्यादा ज्यादा क्या करोगे, 1500 रुपया 2000 रुपया जुर्माना करोगे, 2000 जुर्माना देना ठीक और 6000 रुपया टैक्स से निकालना कठिन है। तो किसान की मजबूरी को हम समझे और कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दें। अभी तक जितने सॉल्यूशन है मैं जमीन स्तर पे जाके देखा हूं, उसके एक एक सॉल्यूशन पे मैं बताऊंगा कि सर यहाँ पे दिक्कत है। किसान चाहता है, ऐसा नहीं है कि किसान नहीं चाहता, पराली जलाना नहीं चाहता है वो। क्या किसान फसलों को थोड़ा आगे पीछे नहीं कर सकता है बोने में, ताकि दिल्ली की हवा प्रदूषित होने से बच जाए? तो सर ये बताएं क्या देश एक आध महीना भूखे रह के आगे एक आध महीने बाद राशन लेके चला सकता है क्या? एक महीने तक हम भूख को रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। दूसरी चीज आप ये बताइए, मैं जवाहरलाल नेहरू का एक जुमला इस्तेमाल करूंगा कि दुनिया में हर चीज इंतजार कर सकती है, खेती इंतजार नहीं, ठीक है? अब रहा सवाल आवाम की, बात करूंगा जो चिल्लाती है कई बार, वो भी हमारे भाई है। मैं उनसे सवाल करूंगा जनाब प्याज अगर नहीं रहता, प्याज कुछ दिन आपको नहीं मिलता तो आप सरकार पलट देते। लाल बिहारी अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार पलटी थी प्याज की कीमत को लेकर, सरकार लाख कोशिश करके भी वो जनता को नहीं समझा पाई कि साहब कुछ दिन रुक जाओ, प्याज की फसल आ जाएगी तो खा लेना। तो साहब आप तो 1 हफ्ता 15 दिन इंतजार करने को तैयार नहीं, तो किसान क्रॉप पैटर्न कैसे चेंज करे? आप अपनी भूख नहीं रोक सकते, चाहत नहीं रोक सकते। सबसे बड़ी चीज है कि टेक्निकल बात यह है कि बुआई और लगाने का समय जो है जो वो है वो इंतजार नहीं करता, किसान बाध्य है उसी समय लगाने के। कैसे फिर दिल्ली की हवा सुधरेगी? और तमाम जगह से खबरें आ रही हैं कि किसानों के चालान किए जा रहे हैं, कुछ जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि किसान सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दे रहे हैं, उनका मोबाइल तोड़ दे रहे हैं। तो ये स्थिति जो है वो तो बिगड़ ही रही है ना, पिछले 5-6 साल से स्थिति बनी हुई है, सुधार क्यों नहीं हो रहा है सर? सर ऐसा है कि किसान और सरकार ये सब एक समझ लीजिए हम सब एक बड़े सिस्टम के हिस्से हैं। लेकिन जब अविश्वास होता है, किसानों का विश्वास धीरे धीरे सरकार से उठता है। अब किसानों को लगता है ये सरकार पूंजीपतियों के साथ खड़ी है, समझिए। और जो बिल आए हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि बिल टोटल खराब है। मैं जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल को डस्टबिन में डाल देंगे, डस्टबिन में डाल दिया जाना चाहिए, मैं उस पर भी नहीं हूँ।
कुछ अच्छी बातें भी हैं, बिल तो लाना ही पड़ेगा, खेती में बहुत सारे संशोधन करने पड़ेंगे। तो सरकार जो है, जो विश्वास है किसानों का, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है और गुस्सा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो क्या अब किसान गुस्से में आके किसान जो है पराली जला देते हैं कि दिल्ली का हवा खराब कर देंगे लोग, इनको अब हमारे प्रदर्शन का एहसास होगा, इनकी सांस लेनी बंद करा देते हैं? सर ये तो नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी हुआ था, इसके पिछले साल भी हुआ था। सरकार कोई भी हो, हर एक को खाना जरूरी है, खाने के लिए खेती जरूरी है। तो खेती के लिए ये उसके पहले पराली को मतलब डिकम्पोज करना जरूरी, और डिकम्पोज करने के जो भी अभी तक तरीके हैं इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है। तो इसका ये कारण है, कोई सजा देने जैसी कोई बात नहीं है, मजबूरी है। किसानों की मजबूरी को हम समझें और उनके साथ बैठ के इसका सोल्यूशन निकालें। हम अवेयरनेस किसानों में दिनों दिन आ रही है, किसान समझते हैं, किसानों के घरों में भी पढ़े लिखे लड़के हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसान एकदम कुछ नहीं समझ रहा है। कृषि मंत्री से बहुत सारे किसान संगठनों की अभी हाल फिलहाल में मुलाकात हुई है। खैर उसमें आप तो शामिल नहीं हुए, आपने मना किया कि मैं नहीं गया हूं, बुलाया गया था, क्योंकि वो सिर्फ बात करना चाहते हैं, कोई सुधार करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो क्या इस मुद्दे पे बात हुई है कि ये जो पराली जलाई जाती है इसका कोई सोल्यूशन निकले? सर अभी तो क्या है, पराली से बहुत आगे की बात है। पराली तो एक टाइम बीइंग का है, साल में एक बार आता है, और पराली जलाने की समस्या का हल हम ढूंढ लेंगे। इसमें किसानों को और अनुभवी किसानों को, जमीन से जुड़े वैज्ञानिकों को शामिल करने की जरूरत है। ये हल कर लिया जा सकता है। सरकार ने इसको लेके कभी भी किसानों को विश्वास में नहीं लिया। इस तरह के कानून बनाए कि जुर्माना हो जाएगा, नोटिस भेजने चालू किए, मोडी सेंसिटाइजेशन जैसे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि सैटेलाइट से जांच करेंगे, तुरंत आपको जुर्माना का नोटिस पहुंच जाएगी, हम अंदर कर देंगे, सेकंड बार में एफआईआर दर्ज कर देंगे। तो दंडात्मक तरीके से आप इन चीजों को लागू नहीं कर सकते, ये तय। आपको सबको विश्वास में लेना पड़ेगा, जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। उसमें ये सरकारें फेल है, मतलब मैं इनको बिल्कुल नंबर नहीं देता, ठीक है। और ये जब समस्या आन खड़ी होती है, 2 महीना पहले पराली को लेकर इन्होंने क्या प्रयास किया, जरा बताइए। 6 महीना पहले क्या किया इन्होंने, अब सोचिए। जब आके पता चला कि अब जलना चालू हुआ, मंगलवार को 125 हरियाणा में जले, बुधवार को 175 जले, सोमवार और मंगलवार की बात आपके लिए बता रहा हूं। जब इस तरह से बढ़ते जा रही हैं घटनाएं, तब इनको फिर आता है, जब प्यास लगती है तो कुआं खोदते हैं। तो ये बात ही, मुद्दा ही मेरा मानना है कि आज पराली से बड़े कई मुद्दे हैं, और ये भटकाने की बात हो रही है। और किसानों के प्रति जो एक सिंपैथी की, सहानुभूति की भावना सबके मन में है कि अन्नदाता आक्रोश में है, गुस्से में, तकलीफ में है, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश है। और मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया भी मुद्दे को नहीं समझ पा रहा है, या जानबूझ के, समझबूझ के कर रहा होगा। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि देखिए किसान जो है दिल्ली की हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, ताकि उनके द्वारा जो खड़ा किया गया आंदोलन है अपनी मांग को लेकर, उससे ध्यान हटाया जा सके। और मीडिया या तो सुनियोजित तरीके से या अनजाने में सत्ता के साथ मिलकर ये पूरा गेम खेल रहा है। लेकिन बड़ी खबर ये होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्या किसान किसी विदेश से आया है क्या? हम भी किसान के बच्चे हैं। अगर किसान के साथ दिक्कतें हैं तो हम क्यों उसके साथ नहीं खड़े हो रहे? एक सवाल मेरा आपसे छोटा सा और है सर, मैं ऐड करूंगा। किसान अलग आंदोलन करता है, मजदूर अलग आंदोलन करता है, महिलाओं के साथ कुछ हो जाता है तो कुछ महिलाएं निकल आती हैं, बेटियां निकल आती हैं, वो अपना प्रोटेस्ट अलग करने लगे। आपको नहीं लगता कि समाज बट इतना गया है, वकील अपना आंदोलन अलग करते हैं, व्यापारी अपना आंदोलन अलग करते हैं, सारा समाज अलग अलग हिस्सों में बट गया है। किसान का आंदोलन अब आम आदमी का आंदोलन नहीं रहा। अकरम भाई, असल में थोड़ा पीछे जाओ, अंग्रेजों के समय से ही फूट डालो शासन करो, वो नीति थी। और आज भी लोगों को जितना ज्यादा आप टुकड़ों में बांटते हो, राज करना एक धाड़े विशेष को अपने साथ लेके उतना ही सरल होता है। किसानों को तो यत्न पूर्वक बांटा गया, क्योंकि आप समझिए जिस देश में 34% वोट पाके सरकारें बनती हैं, वहां 64% वोट किसानों के हैं। ये तो अन्नदाता ही नहीं, सरकार बनाने वाले हैं, जिधर उंगली दिखाएंगे वही जीतेगा। अगर ये पोलराइज है किसान, तो कहीं किसानों का वोट पोलराइज ना हो जाए। सारी गणित, सारी सोशल इंजीनियरिंग, सारी मीडिया इसमें लगी हुई है। तो इन्होंने पहले कभी नहीं चाहते कि किसान वोट नाम की कोई चीज बन सके, और किसान इसको समझ नहीं पाता। किसान बेचारा, क्योंकि खेती, किसानी, मार्केटिंग इतना कठिन कार्य है, उसे वक्त नहीं मिलता। इस क्या एक्सरसाइज
पर्दे के पीछे हो रही है वो समझ नहीं पाता है। धीरे धीरे अब लोग समझ रहे हैं। इन्होंने पहले ही इतने धड़ों में बांट दिया, कांग्रेस का अलग किसान संगठन, बीजेपी का अलग, हर पार्टी का एक किसान संगठन। एक पार्टी अगर सत्ता में है तो बाकी 7 पार्टी उसका अपोज करती है, तो किसान ही आपस में लड़ रहे हैं। तो किसानों को लड़ाया इन्होंने, कौमों को लड़ाया। तो ये सरकारों का ये चरित्र ही होता है, अपनी सत्ता के लिए बांट वोटों में। और ये आप जैसे आपने बताया महिलाओं का आंदोलन अलग चलता है, तो सवाल ये उठता है कि इधर उधर की बातें लोग कर रहे हैं, सवाल ये उठता है कि मुद्दे पे आए। क्या 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या का पेट आप आयात करके, इंपोर्ट करके, अनाज इंपोर्ट करके भर पाएंगे आगे? नहीं। अगर नहीं तो आपको खेती को मजबूत करना पड़ेगा। क्या 60 करोड़ युवाओं को आप रोजगार किसी उद्योग के जरिए दे सकते हैं? नहीं, एक गांव के जरिए होगा। तो सीधी सी बात है, मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं लोग, और केवल सत्ता के लिए सारे तिकड़म की जा रही है। सारा जो आप मीना बाजार देख रहे हैं ये सत्ता के लिए है। और कब हम समझेंगे? बहुत शुक्रिया। आपने सही कहा कि सारा जो मीना बाजार सजा हुआ है वो सत्ता के लिए सजा हुआ है, मुद्दे की बात नहीं की जा रही। क्या 60 करोड़ लोगों को आप रोजगार दे देंगे? लेकिन खेती किसानी 60 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही है। क्या आप विदेश से गेहूं लाके पूर्ति कर लेंगे? नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुद्दे से ध्यान हटाया जा रहा है, और ध्यान हटाने का नया फार्मूला भी ईजाद किया जा रहा है कि दिल्ली की हवा प्रदूषित की जा रही है। क्या सरकार से नहीं पूछा जाना चाहिए? आपने बहुत बड़ी बात कही कि 2 महीने से सरकार क्या कर रही थी, 6 महीने से क्या कर रही थी, और अब जब जलाने लगे तब सिर्फ खबरें दिखाई जा रही हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे आज से। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।